सुप्रभात निक्की। सुप्रभात गोलू। आज तुम टहलने के लिए अकेले आई हो? हाँ गोलू, मेरे दोस्त के पापा जो सेना में काम करते हैं वो छुट्टी पर वापस आए हैं, इसलिए वह अपने पापा के साथ है। वह मेरे साथ आज टहलने नहीं आई है। अच्छा, यानी कि तुम्हारे दोस्त के पापा एक सैनिक हैं। हाँ गोलू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे दोस्त के पापा सैनिक हैं, वो सेना में काम करते हैं। लेकिन गोलू, तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक सैनिक है? अरे निक्की, शायद तुम्हें नहीं पता कि सेना में काम करने वाले व्यक्तियों को हम सैनिक कहते हैं। इस तरह तो तुमने एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया। यह तो वाक्यांश बोधक शब्द हो गया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमारी मैम ने कक्षा में वाक्यांश बोधक पढ़ाया था, इसलिए मुझे यह शब्द याद था। गोलू, फिर तुम मुझे भी वाक्यांश बोधक शब्द पढ़ाओ और बताओ कि मैम ने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया था। जय हिंद बच्चों। तो देखा आपने गोलू और निक्की किसके बारे में बातें कर रहे हैं? तो गोलू और निक्की बातें कर रहे हैं वाक्यांश बोधक शब्द के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं वाक्यांश बोधक शब्द किसे कहते हैं। वाक्यांश बोधक शब्द की परिभाषा है, शब्द समूहों के लिए दिए गए एक शब्द को हम वाक्यांश बोधक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। यानी कि जहाँ पे शब्द समूहों के लिए पूरे शब्दों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग हम कर लेते हैं, उसे हम वाक्यांश बोधक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसके प्रयोग से भाषा को में सरलता आती है और वाक्यों को लिखने में रोचकता बढ़ती है। तो चलिए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चित्र बनाने वाला। अब चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? चित्रकार है। जैसे मोहन चित्र बनाता है, तो मोहन क्या है? एक अच्छा चित्रकार भी हो सकता है, तो उसे हम लोग चित्र बनाने वाले को कहेंगे चित्रकार। तब चलिए और कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसका अभ्यास करते हैं। जो पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है आपको? आपके अध्यापक या अध्यापिका। जो बीमारों का इलाज करता है, कौन बीमारों का इलाज करता है? डॉक्टर। और डॉक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक, चिकित्सा करने वाला। पानी में रहने वाला क्या कहलाता है? पानी में रहने वाले को हम कहते हैं जलचर। जल का अर्थ होता है पानी और चर का अर्थ होता है रहना। तो पानी में जो जो जीव जंतु रहते हैं उन सभी को हम लोग जलचर कहते हैं। मछली भी क्या है? एक तरह की जलचर है। सर्दी से कांपना। सर्दी से कांपना, इस वाक्य के लिए हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? ठिठुरना। सर्दी में हम लोग क्या करते हैं? ठिठुर जाते हैं, तो ठिठुरना। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। आपकी कक्षा में आपके कई सहपाठी हैं। जो शहर में रहता है, शहरी। और जो गांव में रहता है, ग्रामीण। जो लायक नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं लायक नहीं है तो तुम बहुत नालायक हो। तो हमें नालायक नहीं बनना चाहिए, हमें लायक बनना चाहिए। जो काम से जी चुराता है, काम चोर। यानी हमें कामचोर भी नहीं बनना है। जिसमें दया हो, दयालु। जो छात्र पढ़ते हैं, पढ़ने वाले छात्रों को हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ छात्र पढ़ते हैं। जो छात्र पढ़ते नहीं, जहाँ छात्र पढ़ते हैं, पाठशाला। आप कहाँ पढ़ने जाते हो? स्कूल। स्कूल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाठशाला। जिसे भूख लगी है, भूखा। घर जाके क्या बोलते हो? माँ मैं बहुत भूखा हूँ। लालच करने वाला, लालची। किसी देख को अगर कोई व्यक्ति लालच करता है तो क्या कहते हैं? वो लालची है। जिसे देखकर डर लगे, डरावना। तरह तरह के रंगों वाला, रंग बिरंगा। जैसे फूल तरह तरह के होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगी तितलियाँ। हानि पहुंचाने वाला, जो आपको नुकसान पहुंचाए, हानि
कारक, जैसे आजकल प्रदूषण क्या हो गया है, हानिकारक है हमारे लिए। डाका डालने वाला, डाका डालने वाला क्या कहलाएगा, डाकू। जिसकी आत्मा महान हो, महान आत्मा वाला यानी महात्मा। हमारे देश में महात्मा किसे कहते हैं, महात्मा गांधी जी को हम लोग महात्मा कहते हैं। 7 रंगों वाला धनुषाकार पट्टा क्या कहलाता है, आप बताइए। इंद्रधनुष। जो भारत का रहने वाला है, हम सब कहाँ के रहने वाले हैं, भारत के, तो हम लोग क्या हैं, भारतीय। जैसे अगर इंग्लिश में बोलते हो तो आप लोग बोलते हो इंडियन। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ, बीमार या रोगी। प्यारे बच्चों, ये सारे शब्द आपके विशेषण शब्दों के अंतर्गत भी आएंगे। हानिकारक, डाकू, महात्मा, भारतीय, बीमार। घोड़े की सवारी करने वाला, घुड़सवार। घोड़े की रहने की जगह, जैसे घोड़े की सवारी करने वालों को हम लोग घुड़सवार कहते हैं, उसी तरह घोड़े की रहने की जगह को हम लोग कहते हैं अस्तबल। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जैसे रविवार क्या है, सप्ताह में एक बार आता है तो साप्ताहिक दिन है। जैसे अगर आपके क्लास में एक हफ्ते में एक कोई पीरियड मिलता है आपको, तो वो साप्ताहिक क्लास होता है, सप्ताह में एक बार मिलने वाला क्लास होता है। तो सप्ताह में जो काम एक बार होता है उसको हम लोग साप्ताहिक कहते हैं। माह में एक बार होने वाला, माह में यानी एक महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है, मासिक। कभी कभी आप देखते हो ना, किसी किसी क्या मंथली न्यूज़पेपर आता है, एक महीने में एक होता है, मैगजीन आती है, पत्रिका आती है महीने में एक बार। जिस भूमि पर खूब उपज होती है उसे क्या कहते हैं, उपजाऊ। और वर्ष में होने वाला, वार्षिक। जैसे दीपावली, दशहरा, ये सब कैसे फेस्टिवल हैं, कैसे त्यौहार हैं, वार्षिक त्यौहार हैं, साल में एक बार आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सभी शब्दों का आप अभ्यास कीजिए, और भी शब्दों का अभ्यास आप अपनी की पुस्तिका में से करते रहिए। तो अगली कक्षा में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगी। धन्यवाद।